हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और ये हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपने कवर किए थे, ठीक है। तो इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो डिस्टेंस की बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमारी डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। अब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसको समझने से पहले अपने समझते हैं, ठीक है, कि भाई डिस्टेंस असल में है क्या। ठीक, सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं अपने। सपोज ये आपका घर है, ये होम है आपका, और ये आपका जो है ये स्कूल है, ठीक है। अब घर से स्कूल जाने के लिए कई रास्ते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा एक रास्ता पाथ, इसको मैं बोल देता हूं पाथ 1, इसको मैं बोल देता हूं पाथ 2, और इसको मैं बोल देता हूं पाथ 3। पाथ 1 मान लो कि मेरा क्या है, 10 किलोमीटर है। पाथ 2 जो है मेरा 20 किलोमीटर है, और ये जो है मेरा 7 किलोमीटर है ना। ठीक, तो डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस की जो हमारी डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम समझते हैं। जैसे ये आप हो, ठीक है, आपके स्कूल जाने के 3 रास्ते हैं। एक आपका है पाथ नंबर 1, एक है पाथ नंबर 2 और एक पाथ नंबर 3। अब सपोज आपने ये वाला पाथ कवर किया, आप इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। आप इस रास्ते, ये 10 किलोमीटर है, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? जो इस पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 किलोमीटर है। इसका मतलब आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 10 किलोमीटर। अगर आप दूसरे रास्ते से जाते, है ना, अगर आप दूसरे रास्ते से जाते तो इस रास्ते की लेंथ कितनी थी? 20 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाती? 20 किलोमीटर। सपोज आप इस तीसरे रास्ते से जाते, ठीक है, तो इसकी जो पाथ है इसकी लेंथ कितनी है? 7 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाती? 7 किलोमीटर। सपोज जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, है ना। अब यहां से अगर मैं यहां पे हूं, अब मैं एक स्टेप चलता हूं, 2 स्टेप चलता हूं, तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 स्टेप। अब यहां पे हूं मैं, एक स्टेप चलता हूं, 2 स्टेप चलता हूं, या फिर एक स्टेप और आगे चल देता हूं, अब मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 स्टेप हो गई। कहने का मतलब क्या है कि आपने जितना पाथ जो है कवर किया है, लेंथ ऑफ पाथ जितनी आपने कवर करी है, या फिर जो हम कह लो एक फिजिक्स की भाषा में कह लो कि बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट ने जितनी लेंथ ऑफ पाथ जो हमारी कवर करी है, उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे। आया समझ में? तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डिस्टेंस जो होती है वो हमारी बेटा कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा ही रखा कि स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, ठीक। इसकी ऐसा यूनिट जो होगी मीटर होगी, किलोमीटर नहीं होती बेटा, ठीक है। अभी हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, ठीक है, ये सारी चीजें अपने आगे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। और बड़ी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर, ठीक है। और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ो, तो वहां पे एक लाइन लिख रखी होती है कि इंस्ट्रूमेंट जो हमारा व्हीकल में जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो नापता है, डिस्टेंस को नापता है, वो हमारा क्या होता है? ऑडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर जो होता है किसको मेजर करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। बात समझ में आई? तो अपने लोगों ने अभी क्या सीखा? अपने लोगों ने ये सीखा कि डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, जिस रास्ते पे चल रही है, उस रास्ते की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक। डिस्टेंस हमें समझ में आ गया, अब हमें पढ़ना डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल उठाया था, ठीक है। एक रास्ता ये था 10 किलोमीटर का, और एक रास्ता ये था 20 किलोमीटर का। और ये रास्ता जो तुम देख रहे हो, ये शॉर्टेस्ट रास्ता है,
है ना। और भी रास्ते हो सकते हैं ऐसे करके ऊपर से, मान लो किसी और का दूसरा रास्ता है, एक बिल्कुल शॉर्टेस्ट रास्ता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ या फिर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये तो हमारा हो गया इस तरीके से, मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बोल दो या फिर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। ठीक, ये हमारा बरेली है और ये हमारा दिल्ली है। अब बरेली से दिल्ली जाने के बहुत से रास्ते हैं, है ना। एक रास्ता मान लो ये है, ये 250 किलोमीटर का है, और एक रास्ता ये घूम फिर के है, ये 300 किलोमीटर का है, और एक रास्ता जो है ये आपका क्या है, सपोज मान लीजिए 200 किलोमीटर का है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर मैं बोल दूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बरेली एंड दिल्ली, वो हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। देखो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जरूरी नहीं ये रास्ता हो, कहने का मतलब क्या है कि ये रास्ता, ये जो पाथ है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा पाथ, रास्ता जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा कोई रास्ता भी ना हो जो बरेली से दिल्ली के लिए स्ट्रेट हो सकता हो ये इमेजिनरी हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, या फिर इनिशियल या फाइनल पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा एक्चुअल पाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी बेटा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हमें मालूम है वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। अब सपोज यहां पे हो, आप यहां पे हो, अब मैं आपसे कह दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर यहां, इधर 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 किधर, तो आप बोलोगे सर ये वाली डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन मेंशन करोगे ना, मैग्नीट्यूड के साथ में आप डायरेक्शन भी तो बताओगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, तभी हम दिल्ली पहुंच पाएंगे, ठीक। और इसकी भी ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मीटर होगी। तो अपने लोगों ने अभी पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस हमारा क्या था, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, मतलब जो बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है जितनी एक्चुअल लेंथ कवर कर रहा है, एक्चुअल पाथ जो कवर कर रहा है, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दो या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बोल दो, है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फिर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और जो ये जो शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा, अब सपोज मान लो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, अगर ये मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच का रास्ता क्या होगा, तुम खुद बताओ, स्ट्रेट लाइन ही तो होगा, किन्हीं 2 पॉइंट का जो रास्ता शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही तो होगा। तो कहने का मतलब ये वाली डेफिनेशन क्या, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और ये आप नोट कर लीजिए जब तक।